स्क्वेयर करंट कैरिंग लूप में सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लूप स्क्वेयर लूप हम लोग ले लेते हैं। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है। करंट को हम लोगों ने क्लॉकवाइज ले लिया, ओके। एंड इट इज कैरिंग इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप। लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड भी जो है इस डायरेक्शन में। तो ऑफ कोर्स जो ये स्क्वेयर लूप है, the area vector of it is going to be inside the plane of the paper. This is the area vector, ठीक है। वो like you curl your fingers along the current and then the area vector is going towards the thumb gives the direction of the area vector, ठीक है। But what is the point here? The point is that the force on one arm of the loop is F, the net force on the remaining 3 arms is. So here we use this formula that F equals IL cross B, and this L is what? L is the vector joining from the initial to the final point of the current carrying conductor. तो शुरुआत से शुरू के पॉइंट से लेकर के लास्ट के पॉइंट तक। तो अब क्योंकि ये लूप है तो इसीलिए इसका शुरुआत और लास्ट पॉइंट सेम ही होगा। सो देयरफॉर दिस वेक्टर इन दिस केस AD दिस बिकम्स 0, क्योंकि वो लास्ट में वहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे घूम करके ये लास्ट में वहीं आ रहा है, तो द L वेक्टर इज 0। तो इसीलिए जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, so the total net force is going to be 0. अब क्या है कि ये जो total net force है, I can tell this is due to this is the total force on all the 4 limbs of the loop combined, okay। तो अगर पहले वाले पे F1 लग रहा है, दूसरे वाले पे F2, तीसरे वाले पे F3, चौथे वाले पे F4, ठीक है, तो सब मिला करके ये फोर्स जो है 0 होने वाला है। F1, F2, F3, F4 मतलब कि है ना, ये 1 2 3 4 चारों साइड्स पे रेस्पेक्टिव जो फोर्स है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि अगर एक पे F है तो बाकी तीनों पे कितना रहेगा। तो अगर मानिए कि F1 जो है वो F है, तो इसीलिए तीनों पे, बाकी तीनों पे क्या हो जाएगा, F2 प्लस F3 प्लस F4, दिस इज इक्वल टू माइनस F1 which is minus F, ठीक है, minus F vector. So therefore the answer is going to be B.